कहानी की शुरुआत एक जंगल में होती है, जहां नादिया नाम की एक महिला अपने अंधे बेटे सोलोमन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सोलोमन के पिता एक शिकारी थे, लेकिन अब उनकी केवल एक ऑडियो रिकॉर्डिंग ही उनके पास थी। उस रिकॉर्डिंग में सोलोमन के पिता ने समझाया था कि वे मजबूरी में इस जंगल में आकर रह रहे हैं ताकि नादिया जल्द से जल्द ठीक हो सके। लेकिन सच यह था कि नादिया की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन नादिया ने सोलोमन से जंगल में जानवरों को पकड़ने के लिए बिछाए गए जाल देखने जाने को कहा। सोलोमन ने अपनी कमर पर एक रस्सी बांधी, जिसका दूसरा सिरा घर के बाहर खूंटे से बंधा था ताकि वह कहीं भटक न जाए और नादिया उसे जरूरत पड़ने पर आसानी से ढूंढ सके। कुछ दिनों बाद सोलोमन के पिता का जन्मदिन आया। नादिया ने सोलोमन से कहा कि उन्हें मछली पकड़ने जाना चाहिए। जब वे नदी किनारे पहुंचे तो सोलोमन ने महसूस किया कि सारे जानवर और पक्षी अचानक गायब हो गए थे। वह चुपचाप नदी किनारे बैठा, लेकिन उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। तब नादिया ने उसे कुछ कीड़े ढूंढने को कहा ताकि उनकी मदद से मछली पकड़ी जा सके। सोलोमन को थोड़ी दूर जाकर कीड़े मिले, लेकिन जब उसने पत्तों के नीचे देखा तो उसका हाथ एक लोहे की जंजीर पर पड़ा। इससे पहले कि वह जंजीर खींचता, नादिया उसे वहां से खींचकर ले आई और कहा कि अब उन्हें घर वापस चलना चाहिए। घर लौटकर नादिया ने उनकी बकरी संभाली जो उन्हें दूध देती थी, लेकिन वह सोलोमन से अपनी बिगड़ती तबीयत छुपा रही थी। शाम को नादिया ने केक बनाया और सोलोमन ने खुशी खुशी मोमबत्तियां बुझाईं। रात में नादिया ने सोलोमन को जंगल के एक राक्षस की कहानी सुनाई और उससे वादा लिया कि वह कभी भी जंगल में दूर तक नहीं जाएगा। ऐसा लग रहा था कि नादिया अपने बेटे से कुछ छुपा रही थी। वादा लेकर नादिया कहीं चली गई और फिर कभी लौट कर नहीं आई। वह अपने पीछे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग छोड़ गई, जिसमें उसने सोलोमन को अलविदा कहा और उसे 3 चीजें हमेशा मानने की हिदायत दी। पहला नियम था कि जो भी वह जंगल से पाए उसका थोड़ा हिस्सा जंगल को वापस दे। दूसरा नियम था कि जब भी वह अकेला महसूस करे तो वही गाना गुनगुनाए जो वह अपनी माँ के साथ गाया करता था। तीसरा नियम था कि जब भी वह घर से निकले तो किसी भी हालत में रस्सी नहीं उतारे। कई साल बीत गए और अब सोलोमन 17 साल का हो गया था। अब वह अपने सारे काम खुद करने में माहिर हो चुका था, चाहे वह शिकार करना हो, मछली पकड़ना, लकड़ियों से आग जलाना या फिर जानवरों के लिए जाल बिछाना। जब भी उसे अपने माता पिता की याद आती, वह उनकी छोड़ी हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनता। एक दिन जब वह घर के पास बैठकर खाना खा रहा था तो अचानक दूर से उसे एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी। वह अपनी प्लेट नीचे रखकर जंगल की ओर बढ़ा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। हालांकि उसे महसूस हो रहा था कि उसके आसपास कोई ज़रूर है। रात को सोने से पहले उसने अपनी माँ की रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी। उस रात सोलोमन अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी सो नहीं पाया। वह बेचैन होकर घर से बाहर निकला, तभी उसे अपनी बकरी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सोलोमन तुरंत आवाज़ की दिशा में भागा, लेकिन जल्द ही उसकी कमर पर बंधी रस्सी खत्म हो गई। तभी उसने देखा कि उसकी बकरी की लाश जमीन पर पड़ी हुई है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, किसी ने बकरी को तेजी से खींचकर अंधेरे जंगल में ले जाया। सोलोमन ने देखा कि उसके हाथ खून से सने हुए थे। वह तुरंत घर लौटा और अपने हाथ साफ की। इसके बाद वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गया। कुछ दिन बाद जंगल में अचानक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। सोलोमन आवाज़ की दिशा में भागा और एक हिरण की लाश तक पहुंचा। तभी पेड़ों के पीछे से एक शिकारी निकला और गुस्से में बोला, यह मेरा शिकार है। अनजान आदमी से डरकर सोलोमन ने अपना चाकू हवा में लहराना शुरू कर दिया। शिकारी ने राइफल का बट सोलोमन के सिर पर मार दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। जब सोलोमन को होश आया तो उसने खुद को घर के पास पाया। शिकारी उसके सामने बैठा था और उसने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। शिकारी ने चाकू पर लूकस नाम लिखा देखा और सोलोमन का नाम लूकस समझ लिया, लेकिन सोलोमन ने बताया कि यह चाकू उसके पिता का था। शिकारी ने अपना नाम हैक बताया और सोलोमन से पूछा कि वह अकेला क्यों रहता है और उसके माता पिता कहाँ हैं। सोलोमन ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम हो चुकी थी, इसलिए हैक ने सोलोमन से उसके घर में रात बिताने की इजाज़त मांगी और कहा कि बदले में वह उसे हिरण की सब्जी बनाकर खिला सकता है।
यह सुनकर सोलोमन राजी हो गया। घर में घुसने के बाद हैक ने चारों ओर देखा और समझ गया कि सोलोमन केवल वहां तक गया था जहां तक उसकी रस्सी उसे ले जाती थी। सोलोमन जंगल के बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान था। बाद में जब हैक सोलोमन के कमरे में गया तो उसने देखा कि वह कोने में छिपकर अपनी माँ की आखिरी रिकॉर्डिंग सुन रहा था। उसने यह भी देखा कि सोलोमन की माँ ने खुद अपने हाथों से उसके लिए किताबें लिखी थीं। यह सब देखकर हैक को सोलोमन पर बहुत तरस आया। उसने सोलोमन को प्यार से खाना दिया और उसे शहर ले जाने का सुझाव दिया ताकि वह एक बेहतर जीवन जी सके, लेकिन सोलोमन ने साफ इनकार कर दिया। हैक समझ गया कि सोलोमन को अपने घर से बहुत लगाव है। रात के खाने के बाद जब दोनों सोने गए तो सोलोमन ने चाकू अपने पास रखा क्योंकि वह हैक पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि हैक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह भी सो गया। आधी रात को अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। यह किसी अजीब जानवर के दहाड़ने की आवाज थी। हैक ने अपनी राइफल और टॉर्च उठाई और बाहर जांच करने गया। घर के चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन जब वह जंगल में गया तो एक पेड़ के नीचे खून के निशान मिले। पास की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई तो उसने गोली चला दी। अचानक एक भयानक जानवर जोर से दहाड़ा और हैक पर झपट पड़ा। किसी तरह हैक जान बचाकर वापस सोलोमन के घर भागा। उसने देखा कि सोलोमन झूले पर झूलते हुए खुद को लोरी सुना रहा था। हैक ने जब उसे सब कुछ बताया तो सोलोमन ने कोई जवाब नहीं दिया। हैक ने दूसरे कमरे में जाकर बैठने का फैसला किया। अगली सुबह हैक ने देखा कि सोलोमन घर के पास बने शेड में था। शेड की हालत खराब थी और हैक ने उसे मरम्मत करने का सुझाव दिया। सोलोमन ने हैक को एक लोहे की जंजीर के बारे में बताया जो उसने बचपन में देखी थी। वे दोनों रस्सी के सहारे उस जगह पहुंचे। हैक ने जंजीर खींची जो किसी चीज से बंधी थी। वह जंजीर के पीछे गया और एक छोटी गुफा तक पहुंचा। जंजीर काटने के बाद वह इसे लेकर घर आ गया और शेड की मरम्मत में लग गया। शाम को सोलोमन ने हैक से हिरण के मांस का एक छोटा टुकड़ा मांगा और उसे जंगल में फेंक दिया। हैक ने कारण पूछा तो सोलोमन ने बताया कि यह उसके माता पिता का बनाया हुआ नियम था कि जंगल से जो भी मिले उसका थोड़ा हिस्सा जंगल को लौटाना होगा। इसके बाद हैक ने सुझाव दिया कि उस खतरनाक जानवर को पकड़ने के लिए जाल बिछाना होगा। उसने सोलोमन की रस्सी भी लंबी कर दी ताकि वह जंगल में और आगे तक जा सके। वे दोनों उसी दिशा में गए जहां हैक ने जानवर को देखा था। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे जहां सोलोमन की रस्सी खत्म होती थी, किसी ने रस्सी खींच ली और सोलोमन को अपनी ओर घसीट लिया। हैक तुरंत सोलोमन के पीछे भागा और किसी तरह उसे बचाकर वापस घर ले आया। उसने सोलोमन को शांत किया और वादा किया कि वे मिलकर राक्षस को पकड़ेंगे। बाद में हैक को सोलोमन की माँ की डायरी मिली। हैक ने सोलोमन की माँ की डायरी पढ़कर उसे सुनाई। अपनी माँ की लिखी बातें सुनकर सोलोमन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अचानक हैक ने बीच में पढ़ना बंद कर दिया क्योंकि शायद उसने कुछ ऐसा पढ़ा था जो भयानक था। वह सोलोमन को डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, रात बहुत हो चुकी है, अब हमें सो जाना चाहिए। सोलोमन हमेशा की तरह अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनते सुनते सो गया। उसके सोने के बाद हैक घर से बाहर निकला और उस जगह पहुंचा जहां उसे वह जंजीर मिली थी। उसने देखा कि गुफा के सामने कई जानवरों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। यह देखकर उसे एहसास हुआ कि शायद वह भयानक जानवर यहीं रहता होगा। उधर जब सोलोमन की आंख खुली तो उसने हैक को घर में नहीं पाया। वहीं हैक गुफा के सामने राइफल लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी उसे जमीन पर एक नोटबुक दिखाई दी जो सोलोमन की माँ की डायरी जैसी ही लग रही थी। इसी बीच सोलोमन घर में बैठा अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुन रहा था। तभी अचानक जंगल में गोली चलने की आवाज आई। उसने बिना देरी किए अपनी रस्सी बांधी और हैक को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उसका पैर हैक के बैग से टकराया, लेकिन इसी के साथ उसकी रस्सी भी खत्म हो गई। जिंदगी में पहली बार सोलोमन ने रस्सी को पीछे छोड़ दिया और अकेले ही हैक को ढूंढने आगे बढ़ गया। वह रेंगते हुए उस जगह तक पहुंचा जहां हैक की लाश पड़ी थी। हैक की मौत देखकर सोलोमन फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके सामने कोई खड़ा है। यह कोई और नहीं बल्कि वह खूंखार जानवर था। लेकिन जैसे ही जानवर सोलोमन पर झपटा, उसने देखा कि यह जानवर उसकी माँ नादिया थी। नादिया अजीबोगरीब आवाजें निकालते हुए सोलोमन पर झपटी, लेकिन गुफा के पास की जंजीर ने उसे रोक दिया।
सोलोमन खुद को शांत करने के लिए वही बचपन वाला गाना गुनगुनाने लगा जो उसकी माँ उसे सुनाया करती थी। यह सुनकर नादिया अचानक शांत हो गई और उसके साथ गाने लगी। सोलोमन ने उसे पहचान लिया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अचानक नादिया फिर से उस पर झपटी। इस बार सोलोमन ने अपनी माँ की पीठ में चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह सब देखकर सोलोमन घबराकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि उसकी आंखें भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो गई थीं। इसका मतलब यह था कि उसकी माँ की बीमारी अब उसमें भी आ गई थी। अब वह इस जंगल का अगला खूंखार राक्षस बनने वाला था। शायद यही वजह थी कि उसकी माँ ने उसे कभी भी रस्सी छोड़कर आगे जाने से मना किया था।